हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज़ द नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। मान लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक का नाम, जो क्या है बच्चों, नेगेटिव डेविएशन इन रॉल्ड्स लॉ। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक प्योर सॉल्वेंट है ए, और इसके अंदर जो गैस बनी है खाली जगह में उसमें प्रेशर है पी नॉट ए। दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्वेंट है बी, और उस सॉल्वेंट की भी अपनी गैस बनी है यानी वेपर बनी है, और उस वेपर का प्रेशर है पी नॉट बी। जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद एक तीसरे कंटेनर के अंदर भर दिया। उस कंटेनर के अंदर अब सॉल्वेंट ए भी है, सॉल्वेंट बी भी है, और अब जो खाली जगह है उसके अंदर जो गैस है उसके अंदर टोटल प्रेशर है P बराबर पी नॉट पी ए प्लस पी बी। ये मैं लगातार 3 लेक्चर्स में इसे समझा रहा हूँ। अगर मैं किसी बात को बार बार समझा रहा हूँ इसका मतलब हर बात नोट करने वाली है, हर बात, ताकि आपके माइंड के अंदर पूरी तरीके से उतर जाए। हर बात को नोट करिए, अपने माइंड में उतारिए, क्योंकि आपके टारगेट्स बहुत बड़े हैं। आप नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते, आपको डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको एक एक एक्सपेरिमेंट को बार बार समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ समझ लो पी नॉट ए क्या है। पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए ऑफ प्योर वो जो प्योर फॉर्म में है, प्योर सॉल्वेंट ए, एंड पी नॉट बी क्या है बच्चों, पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। बच्चों पी बी क्या है, पी ए क्या है, पी ए इज दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन। एंड बच्चों पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी इन सॉल्यूशन। एक बात और नोट करने की थी, वो क्या थी, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। बच्चों ये था हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इस तरह हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब होता क्या है हमारी साथ कि हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि जब ये सॉल्वेंट अलग अलग थे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेम था, यानी A का A से और B का B से, जब इनको आपस में मिलाया गया तो ये एक दूसरे के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाने लगे। दे वर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर देन देमसेल्फ। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें आपस में चिपकन बढ़ गई, इनमें आपस में प्रेम बढ़ गया, तो ये अब जाने को तैयार नहीं है, ये उड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ ए है उनका जो पार्टिकल ऑफ ए के साथ जो प्रेम है वो पार्टिकल ऑफ बी के साथ प्रेम के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद ए का जो ए से प्रेम है वो कम हो गया ए से बी के मुकाबले। यानी ए अब ए से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा, उसको दूसरे सॉल्यूशन के अट्रैक्शन से, मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। इसी तरह से बी का बी से जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया
ए का बी से जो अट्रैक्शन है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे तो वो अपने सरफेस को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और जब वो अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों, इन दिस कंडीशन जो हमारा नॉर्मल ग्राफ था दैट वाज लाइक दिस, के जब हमारे पास सिर्फ ए था, यानी जब हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ए था तो Na बराबर था टोटल मोल्स के, और XA कितना था वो 1 था, NB कितना था बच्चों 0 था, और XB भी कितना था बच्चों 0 था। यहाँ पर प्रेशर कितना था बच्चों P0A था जो कि अपने आप में मैक्सिमम था। उसके बाद जब हमने प्योर सॉल्वेंट B को मिलाया और बढ़ाते बढ़ाते उसको ले गए और A को रिमूव कर दिया तो NB इक्वल टू हो गया N के, XB इक्वल हो गया है 0 के, XB इक्वल हो गया है 1 के, Na इक्वल हो गया है 0 के, और XA भी कितना हो गया है 0 के। तो यहाँ पर जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट इज़ P0B। और बच्चों इसके बाद हमने क्या किया था, हमने बताया था कि भाई ये जो ग्राफ है ये डाउन होता है, जैसे जैसे इसकी मात्रा घटती है वैसे वैसे डाउन होता है, डाउन होते होते 0 पे चला जाता है। इन द सेम वे यहाँ से उठता है और उठते उठते यहाँ पहुँच जाता है। जब ये वाली लाइन किसको शो करती है, ये लाइन शो करती है टोटल प्रेशर दैट इज़ P इक्वल टू PA प्लस PB, एंड दिस इज इक्वल टू P इक्वल टू P0A PB इक्वल टू P0B XB, और यहाँ PA इक्वल टू P0A XA। ये हमारा आइडियल ग्राफ है जब हमें नेगेटिव डेविएशन शो कराना है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से मिलते हैं कि उनका अट्रैक्शन दूसरे वाले पार्टिकल्स के मुकाबले ज़्यादा, यानी दूसरे पार्टिकल से ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी प्रेशर घट जाएगा, सबका प्रेशर घट जाएगा। जो प्रेशर था उसके मुकाबले अब वेपर प्रेशर कम होगा, और ये कम वेपर प्रेशर को आप शो करेंगे ऐसे 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 नीचे की तरफ, ठीक है, आर्क बना देंगे। तो बच्चों इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 0 फॉर द नेगेटिव डेविएशन, एंड इसका जो PA है इट इज़ लेस देन P0A XA। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, ख़ासकर जो बच्चे नीट या IIT करना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तीसरी बात, इसके एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं बच्चों वे सारे के सारे जो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं इन कंपैरिजन टू अपने खुद के पार्टिकल्स के। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है वाटर प्लस HCl, एक एग्ज़ाम्पल है वाटर प्लस HNO3, एक एग्ज़ाम्पल है इसका CH3COCH3 प्लस C6H5NH2। अब जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं नीट और IIT का, और जो बच्चे 11-12 में भी अच्छे मार्क्स चाहते हैं, वो वीडियो को और भी आगे तक देखें, क्योंकि अभी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आने वाली है कि यही क्यों पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखा रहे थे, वो क्यों अपने ही जो पॉजिटिव डेविएशन वाले मॉलिक्यूल्स थे वो अपने वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा क्यों अटैच थे इन कंपैरिजन टू दूसरे के, और ये वाले क्यों अटैच हैं दूसरे से ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अपने।
तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों कि नेगेटिव डेविएशन का कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने कहा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा H2O प्लस HCl का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक बार ज़रा इनके स्ट्रक्चर पे जाओ। O का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और ये जो होता है ना पॉजिटिव डेल्टा चार्ज होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डेल्टा चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा चार्ज। HCl में H और Cl में Cl होता है नेगेटिव, H होता है पॉजिटिव। अब होता क्या है कि इसका H इसके दूसरे यानी H2O का मॉलिक्यूल का जो H है वो Cl के मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट दिखाता है। इसी तरीके से इसका जो O है वो HCl के मॉलिक्यूल के साथ H प्लस और Cl माइनस में H प्लस के साथ O अट्रैक्शन दिखाता है, यानी कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वहाँ वहाँ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन टुवर्ड द अदर इज इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू सेल्फ। आई बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पर ये नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन वालों में ऐसा कोई फोर्स अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर आपको इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती। तो जब भी आप नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उनमें चेक कर लें कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो नेगेटिव डेविएशन शो होगा, और अगर नहीं बन रही है तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, या फिर डेविएशन शो ही नहीं होगा। और जहाँ पर डेविएशन शो ही नहीं होता उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो कि हमारा अगला लेक्चर है।